मेंसुरेशन में यही कौन सा शेप को लग रहा है? सेक्टर है, ये बिल्कुल ठीक है, ये सेक्टर है। सेक्टर का मैं फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने अगर अटेंड नहीं करी है वो क्लास को, वो दोबारा से लिखना है। एरिया ऑफ सेक्टर अगर आपको निकालना हो, फॉर्मूला होता है एंगल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आपको आर्क लेंथ निकालनी हो सेक्टर की, फॉर्मूला होता है एंगल अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अगर आपको पेरीमीटर निकालना हो सेक्टर का, फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सेक्टर के, जब आप कोई भी सवाल कर रहे हो तो आपको ये पता होने चाहिए। आपसे कहता है एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल रेडियस 6 इज 40 डिग्री। रेडियस भी पता है हमें इधर, और हमें इधर एंगल भी पता है। ठीक है, अब रेडियस एंगल आपको दोनों पता है इधर। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका पार्ट पढ़ना है कि क्या कह रहा है आपसे। द एरिया ऑफ द सेक्टर इज के पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके भाई, कह रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर इज के पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। उसने किस चीज की बात करी है जिससे हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं? एरिया, आर्क लेंथ, पेरीमीटर की बात करो, खुद हेल्प करता है। ठीक है ना, एग्जामिनर आपकी खुद हेल्प करेगा। तो आप बताओ क्या फाइंड करना है हमें? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, चैट में जवाब दो। हमें क्या चीज फाइंड करनी है इधर? उसने हमें किस चीज से बोला है कि आप ये फाइंड करो? फॉर्मूला ऑफ सेक्टर कौन सा? एरिया का, पेरीमीटर का, बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए? मैं देखो इसलिए आपको सिखा रहा हूँ ये वाली चीज, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, एरिया सब बिल्कुल सही है। देखो, एंगल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से कंपेयर करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर हटा दो इसका, के पाई लिख दो। अब इससे कंपेयर कर देते हैं, 40 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 6 का स्क्वायर इज 36। डायरेक्ट लिख दिया मैंने। के पाई से कंपेयर करेंगे, 0 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 9 जा 9 1 जा 9, 4 जा। सो के पाई इक्वल्स टू आ गया 4 पाई। पाई पाई कैंसिल, के की वैल्यू कितनी आ गई? 4। इजी था, मुश्किल तो नहीं था। बस फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, रेस्ट क्वेश्चन इजी लगेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगला पार्ट देखते हैं। फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पाई फॉर द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी पाई। ठीक है, a प्लस बी पाई के फॉर्म में देंगे, बिल्कुल सही है। a कुड बी द एनी नंबर, b कुड बी एनी नंबर, पाई विल बी पाई। इस फॉर्म में आपने देना है पेरीमीटर का आंसर। आप बताओ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? पहले पेरीमीटर के लिए आपको क्या चीज पता होनी चाहिए? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है एंगल अपॉन 360 into 2 pi r. So the angle is 40 upon 360 into 2 into pi into the radius 6. 0 से 0 cancel, 4 1 the 4, 9 the 2 the n 3 the 2 2 the 4, 4 upon 3 pi तो आ गई है और आपकी आर्क लेंथ प्लस रेडियस हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब आपका देखो उसी टर्म में आएगा आंसर, कोई मसला नहीं, आप अरेंज कर लेना। 12 प्लस 4 अपॉन 3 पाई, ये आ गया आपका पेरीमीटर का एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी पाई। पर उसने एक जनरल टर्म दी तुम्हें कि तुम्हारा आंसर इस तरह से दिखे। ये तुम्हारी वैल्यू ऑफ a है, ये तुम्हारी वैल्यू ऑफ b है, बतानी नहीं है तुमने। a और b का आंसर नहीं पूछा उसने। उसने कहा बस इस टर्म में इस तरीके से आंसर दो।
इस फॉर्म में लिखा हुआ हो आंसर बस। तो इजी है, ये भी मुश्किल तो नहीं है। अब बेटा आगे बढ़ेंगे, अब मैं सब ये मिटा दूंगा, सिर्फ मेरी ये वाली काम की चीज है पेरीमीटर, मैं बाकी सारी चीजें इरेज कर रहा हूँ, आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी ये वैसे भी। अब देखो बेटा, ज्योमेट्रिकली सिमिलर सेक्टर हैज पेरीमीटर दिस। पहले एक बात बताओ, ज्योमेट्रिकली सिमिलर का क्या मतलब हुआ? कौन सा टॉपिक इन्वॉल्व है इसमें? आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ ये, हमने रिवीजन क्लासेस में दोबारा से किया था सिमिलैरिटी। अब देखो सिमिलैरिटी के अंदर अगर एरिया की बात करता तो A1/A2 हम बराबर रख देते L1/L2 के होल स्क्वायर, है ना? एक फॉर्मूला ही होता है। अगर वॉल्यूम की बात करता तो वॉल्यूम को इसके बराबर रख देते। बट पेरीमीटर की बात करिए, पेरीमीटर क्या होता है? व्हाट इज पेरीमीटर? एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, लेंथ होती है, क्या होती है पेरीमीटर? नहीं, क्या होती है? आप मुझे तीन में से एक ऑप्शन बताओ। एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, बस इन तीन में से एक ऑप्शन बताओ। बेटा वॉल्यूम तो हो ही नहीं सकती, ये तो 2D शेप है, वॉल्यूम तो 3D शेप में ऑक्यूपाई करता है, ये तो शेप 2D है। लेंथ होती है, बिल्कुल सही है। देखो तो फॉर्मूला हमारा वही होगा, L1/L2 इक्वल टू L3/L4। अब आप चाहो तो इधर पेरीमीटर अपॉन पेरीमीटर 1/पेरीमीटर 2 कर दो, इधर लेंथ 1/लेंथ 2 कर दो, कोई मसला नहीं है, ये ऐसे रख दो, ठीक है। अब आप देखो, पेरीमीटर 1 आप इसको ले लो, पेरीमीटर 2 आप इसको ले लो, सेलेक्ट कर लो भाई। अब बताओ पहले वाले का रेडियस कितना है? हाँ भाई, पहले वाले का रेडियस कितना है? जिसका ये वाला आंसर था, इसका रेडियस कितना है? सिक्स है, बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड वाले का कैसे लें? आप ये तो रेडियस नहीं पता इसका, इसका क्या करें? ये सेकंड वाला जो है ये आपका है क्या, ये आप बताओ, ये है क्या चीज? इसकी इसका रेडियस कैसे निकालें हम? बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हो। देखो ये 72 + n पाई आर्क लेंथ है या नहीं है, ये बताओ आप। सॉरी, पेरीमीटर है या नहीं है? सॉरी, पेरीमीटर है या नहीं है ये? पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता था भाई, याद है ना? पेरीमीटर इक्वल्स टू आर्क लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो ये तुम्हारी आर्क लेंथ है, ये लेंथ ऑफ आर्क, और ये है तुम्हारा ट्वाइस ऑफ रेडियस। सो 2r को तुम किससे कंपेयर कर सकते हो? 2r को तुम 72 से कंपेयर करो, तुम्हारे पास रेडियस आ जाएगा, 36 रेडियस आ गया तुम्हारे पास, आ गया भाई। पेरीमीटर का यही फॉर्मूला होता है ना, देखो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो यही तो होता है, आर्क लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस। देखो यहाँ पे गौर से देखना, ये ट्वाइस ऑफ रेडियस 12 था, ये 4/3 पाई आर्क लेंथ की आ गई थी। अब आप देखो पहले वाले का इससे निकाल लोगे आराम से। देखो 2r इक्वल टू 12, फर्स्ट वाले का रेडियस आ गया, पहले वाले का रेडियस सही आ रहा है गलत आ रहा है, ये बताओ। हाँ बेटा बताइए, फर्स्ट वाले का रेडियस अगर हम इसी एक्सप्रेशन से निकालें, क्या वो सही आ रहा है या वो गलत आ रहा है? तो हम अगर पहले वाले का निकाल सकते हैं तो हम सेकंड वाले का भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। आप बस इसको कोफिशिएंट को कंपेयर कर दो ट्वाइस ऑफ रेडियस के साथ। आर्क लेंथ के साथ पाई लगा हुआ था उस्मान, पाई जिसके साथ लगा होगा वो आर्क लेंथ होगी आपकी,
क्योंकि पाई आता ही आर्क लेंथ के फॉर्मूला के अंदर है। तो एन पाई आपकी आर्क लेंथ, ठीक है ना। अब रेडियस 36 पता चल गया, मैंने यहाँ 36 पुट कर दिया। अब आ जाओ राइट साइड पे सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन करते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं जरा। अच्छा भाई अब ये हो जाएगा 36 12 का कर लो, 36 432 423 या 432 कुछ आएगा इसका आंसर। 432 आ जाएगा इसका। इसका आ जाएगा आपका 4/3 इंटू 36, 3 1 3 12 48। ये फिर आ जाएगा 432, सेम आएगा मुझे पता है इसलिए मैं कर नहीं रहा। और ये आ जाएगा 6 n पाई। अब आप बताओ लेफ्ट राइट पे क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है। सेम सेम कैंसिल हो जाता है। सेम सेम क्या दिख रहा है आपको लेफ्ट राइट। 432 कैंसिल, पाई एंड पाई कैंसिल, 48 equals to 6n, so the value of n will be 48/6। हाँ भाई कितना होता है 8 6 कितना होता है। तो अब आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8 पाई। अब आप देखो अगर आर्क लेंथ पता करना चाहोगे तो बड़े वाले की आर्क लेंथ 8 पाई होगी, 8 पाई, ठीक है ना। लेकिन इसका कोई काम नहीं है, हमारा एन यहीं पे आ गया, यहाँ खत्म हो गया काम हमारा। अब जिन बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई थी वो रिकॉर्डिंग एक दफा दोबारा देख लेना जब रिकॉर्डिंग अपलोड होगी इसकी, ठीक है। और अभी आगे और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उधर आप और देखते रहना, आपकी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, कंफ्यूजन नहीं होगी फिर आपको, ठीक है ना। क्योंकि हमें कवर करना है आज, इसलिए मैं तो हालांकि एक एक दो दो दफा रिपीट करता हूँ। अब आप लोगों के कनेक्शन की वजह से या पता नहीं आप लोगों का ध्यान इधर उधर होता है तो आप फिर कहते हो समझ नहीं आई वाली बात। हालांकि मैं दो दो दफा चीजें रिपीट कर देता हूँ फिर भी। सही है, अब ज्यादा मैं करूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा हमारा इसमें, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन था आपका पेपर 2 का क्वेश्चन था, ये कैलकुलेटर यूज कर सकते थे आप। हमने तो विदाउट कैलकुलेटर करा है, सिर्फ एक जगह हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी 36 इंटू 12 करने के लिए, बाकी ये विदाउट कैलकुलेटर क्वेश्चन हो गया पूरा। अब आपके पास ईयर है, बाद में आप इसका आंसर टैली कर लेना करने हो तो। ये क्वेश्चन का ईयर लिखा हुआ है। अब हम चलेंगे दूसरे सवाल की तरफ, तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन करेंगे इसके बाद हम, ये वाला। अब ये आप बताओ, आप लोग सजेस्ट करो ये शेप कौन सा है, पहले तो आप ये बता दो मुझे कौन सा शेप है ये। ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। अब मैं इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर सकता हूँ। हाँ भाई अब मैं इसी फॉर्मूला से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, कर सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि इसने यहाँ पे बताया हुआ है द डायग्राम शो द ट्रेपीजियम विद लेंथ इन सेंटीमीटर्स, द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज 120। ओके भाई एक एक करके लिखते रहेंगे। हाइट इज 12 लिखी हुई है, एंड द साइड ए विल बी बी एंड द साइड बी विल बी 4b। अब आप बताओ बी की वैल्यू आ जाएगी आसानी से। फॉर्मूला पता होगा तो चीजें आसान हो जाएंगी तुम्हारे लिए। अब आप निकाल लो, 120/2/12 equals to 5b, 1 जा 10 जा 20 equals to 5b, 20/5 equals to b, b equals to 4। खत्म। पेपर 1 का क्वेश्चन था आसान सा, हो गया सॉल्व। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, मुश्किल सवाल भी आते हैं। अभी कुछ मुश्किल सवाल भी आप देखोगे, प्रॉब्लम करेंगे वो आपको, तो अभी हम देखेंगे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आज 2D शेप्स की हमारी लास्ट क्लास होगी। होपफुली आप लोगों को 2D शेप्स अब समझ आते होंगे। हमने बहुत सारे सवाल किए हैं इसके, मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के भी बहुत सारे दिए थे, क्लास में भी आपको बहुत सारे कराए। तो अब 2D शेप हम यही यहीं से करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पे जहाँ पे आएगा तो वो आपको एंगल्स वगैरह देगा, अगर एंगल्स गिवन नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगी यहाँ पे।
अब आ जाओ इस पे, ये है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखने से लग रहा है या नहीं लग रहा है? सी पार्ट थोड़ा सा तंग करेगा इसका, लास्ट सेकंड लास्ट पार्ट। बाकी पार्ट्स तो आसान है इसके, वही फॉर्मूला आपको पता होंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जी बेटा, एंगल्स भी आते हैं, देखो नीचे लास्ट पार्ट में देख लो अभी, एंगल फाइंड आउट करने का बोला है उसने। उसने कहा एंगल फाइंड करके बताइए। अब जरा देखो बेटा, अब जरा आप लोग ना पहले डिटेल इसकी पढ़ लो। तुम लोग पार्ट ए से पहले पहले सब इसकी पढ़ लो। मैं तुमसे फिर सवाल करूंगा, मुझे उसका जवाब दे देना तुम लोग याद से, ठीक है? मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आप मुझे आंसर करोगे, ताकि अप्रोप्रिएट आंसर्स हो, फिर हम जल्दी से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाएं, स्टक नहीं रहे इधर उधर ना। स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा? लेट्स स्टार्ट। द डायग्राम शोज द पेरीमीटर ऑफ अ 400 मीटर रनिंग ट्रैक। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ रेक्टेंगल मेजरिंग 100 बाय d। सो एक लेंथ नोन है और एक लेंथ इसकी अननोन है, ये आप माइंड में रखते हुए चलना। एंड टू सेमी सर्कल्स ऑफ डायमीटर d। सर्कल हो या सेमी सर्कल हो, डायमीटर ही नहीं पता तो बहुत सारी लेंथ तंग करेंगी उसकी आपको। देखते हैं उसकी हेल्प के लिए इसने आगे क्या हमें दिया है। द लेंथ ऑफ ईच सेमी सर्कुलर आर्क इज 100 मीटर्स। उसने आपको सेमी सर्कुलर आर्क कितने की बता दी? हाँ भाई, व्हाट्स द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड व्हाट्स द लेंथ और आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्कल? इसका आंसर दे मुझे। देखो बेटा, दिस इज आल्सो 100, दिस इज आल्सो 100, दिस इज आल्सो 100, and the above one is also 100, so total 400 meter. Perimeter is the outer boundary of any particular shape. किसी भी शेप की outer boundary is known as the perimeter. Okay, अब आप देखो गौर से, the diagram shows the perimeter of a 400 meter. Okay, done. 400 मीटर है टोटल, हो गया हमारा 100 100 100। क्वेश्चन में गिवन तेरा सभी सवाल में गिवन है, तो क्वेश्चन और से पढ़ा करो। देखो ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये। अब कहते हैं कैलकुलेट डी। सो डी क्या है? रेडियस है या डायमीटर ऑफ अ सर्कल है या डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल है, क्या है बताओ? अच्छा, अगर हम इन दोनों को मिला लें, दोनों डायमीटर्स को मिला लें तो सर्कल बन जाएगा। दोनों सेमी को, सॉरी, दोनों सेमी को मिला लें तो सर्कल बन जाएगा। डायमीटर तो एक ही रहता है उनका। सर्कल को भी यूज कर सकता हूँ, सेमी को भी यूज कर सकता हूँ। तो अब देखो, आउटर बाउंड्री बेसिकली सर्कल की क्या होती है? नाम होता है उसका, एक स्पेसिफिक नेम होता है, वो आप मुझे बताओ। हम आउटर बाउंड्री ऑफ सर्कल को क्या कहते हैं? क्योंकि उसके बगैर आपको फॉर्मूला याद नहीं आएगा उसका। सर्कमफेरेंस, बिल्कुल करेक्ट, सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है ओनली पाई आर, है ना? क्लियर? अब आप जिस भी इक्वेट करना चाहो, अगर आप सर्कमफेरेंस ऑफ इससे करोगे तो आप यहाँ पे 100 इक्वल्स टू पाई आर लिख देना, आंसर आ जाएगा। अगर आप सर्कल से करोगे तो आप 200 इक्वल्स टू 2 पाई आर लिख देना। बात वही है, देखो सेम बात है। अब 200 मैंने क्यों करा? मैंने ना इन दोनों को मिलाकर एक सर्कल बना दिया। भाई ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो सेम एक ही जैसे सर्कल है। अब आपके ऊपर है, आप जिससे भी आंसर निकालो मुझे बताओ आर की वैल्यू कितनी आएगी? 100 डिवाइडेड बाय पाई इक्वल्स टू द रेडियस। सो द वैल्यू ऑफ रेडियस विल बी, मुझे रेडियस की वैल्यू बताओ, फिर बाद में राउंड ऑफ करेंगे उसको। आप लोग पहले राउंड ऑफ ना कर देना, बाद में एंड में राउंड ऑफ करेंगे उसको। तो आप मुझे पहले बिफोर राउंडिंग ऑफ आंसर बताओ क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कितना राउंड ऑफ करना है। बेटा मैंने कहा था बिफोर राउंडिंग ऑफ। 31.8 आप जो बता रहे हो वो राउंडिंग ऑफ के बाद बता रहे हो, मुझे बिफोर बताओ तो कैलकुलेटर से आ रहा है। पेपर 2 का सवाल है, यू कैन यूज द कैलकुलेटर।
क्योंकि ना फिर आपके आगे की वैल्यूज गलत हो जाएंगी सारी। 31.83 ओके, 31.83 सही है। अब मैं आपको बता देता हूँ, अब आपके लिए सेफ है 31.8 यूज करना। और उसने डायमीटर पूछा था, रेडियस नहीं पूछा था। 31.8 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो आपका डायमीटर आ जाएगा। आपका रेडियस अभी आया है 31.8, तो आप इसका डबल करोगे तो डायमीटर आ जाएगा। सो 31.8 इंटू 2 कर दो, और जो आंसर आता है वो मुझे बता दो आप कितना आ रहा है। कैलकुलेटर आप यूज कर रहे हो इसलिए मुझे आंसर बताते रहना क्या क्या आंसर आ रहे हैं। 60 समथिंग आएगा, वो बताओ कितना आएगा। 63 पॉइंट समथिंग आएगा। राउंडिंग ऑफ के बगैर देखो, राउंडिंग ऑफ के बाद 63.6 ठीक है। 63.6 आ गया आपका आंसर। अब कहता है कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द रनिंग ट्रैक। आपने ये रीजन का एरिया निकालना है। पहले आप बताओ इसमें कौन कौन से शेप्स हैं। क्या आप मुझे शेप्स डिफाइन कर सकते हो इसके, कि इसमें कौन कौन से शेप्स हैं? चाहो तो 3 पीसेस में तोड़ दो, चाहो तो 2 पीसेस में तोड़ दो, इसको आपके ऊपर है ये। सर्कल रेक्टेंगल 2 पीसेस में तोड़ो, और अगर आप 3 पीस में तोड़ोगे तो 1 सेमी सर्कल, 1 रेक्टेंगल एंड 1 सेमी सर्कल। सो बेसिकली 2 सेमी सर्कल्स एंड अ रेक्टेंगल बनेगा। अगर आप 3 पीसेस में ब्रेक कर रहे हो, अगर आप 2 पीसेस में ब्रेक करोगे तो एक सर्कल और एक रेक्टेंगल बनेगा आपका, ठीक है ना? तो हम दोनों से कर लेंगे, आंसर किसी में गड़बड़ नहीं आएगी, सबके आंसर सही होंगे। अगर आप कहते हो कि सर आप ऐसे निकालें, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लेंथ इंटू ब्रेड, तब भी आंसर आपका सही आना टोटल एरिया का। अगर आप बोलो सर आप सिर्फ ऐसे कर लेना, पाई आर स्क्वायर प्लस लेंथ इंटू ब्रेड, तब भी आपका आंसर सही आएगा। आप लोग दोनों से आंसर चेक करो कितना आता है आपका। मैं दोनों के लिए यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूँ। 31.8 का होल स्क्वायर प्लस पाई 31.8 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 100 इंटू 100 इंटू 63.6। पूरी लेंथ लेनी पड़ेगी आपको ये वाली, ये पूरी रेक्टेंगल के लिए तो ये पूरी आती है ना। टोटल एरिया निकाल दो, टोटल पूरा एरिया निकाल के बताओ। ज्यादा एरिया आएगा, 9-10 हजार के करीब आएगा। टोटल बताओ टोटल, क्योंकि वो 6,000 6,500 तो राइट वाली वैल्यू है। टोटल एरिया बता दो मुझे, टोटल एरिया चाहिए हमें, ऐड करके बताओ। मैंने देखो इतना साफ सुथरा एक्सप्रेशन आपके सामने बना दिया, पूरा आप कैलकुलेटर में पुट करिए आपका आंसर 1 मिनट में आपके सामने। 9 5 950 9537 ठीक है। सही है। अच्छा, कुछ बच्चों की वैल्यू थोड़ी सी आगे पीछे आ रही हो राउंडिंग ऑफ की वजह से, तो उससे आप घबराना नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राउंडिंग ऑफ करी हुई ना हमने, अगर आप राउंडिंग ऑफ नहीं करोगे, जो आप जेन्युइन स्टार्टिंग में आंसर निकाल रहे थे, आप अगर वही पुट कर करके निकालोगे, आपका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। तो कोई मसला नहीं है, ये आंसर करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट, अब आएगा थोड़ा सा मुश्किल पार्ट। जरा इसकी आप सी पार्ट की डिस्क्रिप्शन पढ़ो। मैं आपसे फिर पूछता हूँ एग्जामिनर क्या बताना चाह रहा है। हाँ सब ये बेटा, मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने 31.830 वाली लेंथ दी, उसी से आपने डायमीटर निकाला, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। वो एग्जैक्ट वैल्यू से आता है। सो एरिया में इतना चलता है, इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अब जरा आप लोग मुझे बताओ ये क्या है, कह रहा है, ये पढ़ लो जरा। जरा इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपने पढ़ के सॉल्व करना है, वरना आपसे सॉल्व नहीं होना ये अगर इसने डिस्क्रिप्शन 4 लाइंस की दी, 4 लाइंस की डिस्क्रिप्शन है आपके पास, सो द डिस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको इग्नोर ना करना, वरना आपके आंसर नहीं निकल पाएंगे आगे वाले। सो जो आप आंसर निकालने जा रहे हो, वो आंसर आपको तंग करेंगे,
अगर आपने ये 4 लाइंस की डिस्क्रिप्शन को मिस कर दिया तो, इसलिए द डिस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद मुझे बताओ आपसे क्या एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है, तो फिर मैं इसकी वर्किंग स्टार्ट करूंगा आप लोगों के एनालिसिस के हिसाब से। मैं खुद नहीं करूंगा, आप लोग जैसे एनालाइज करोगे, एनालाइज करो क्या सीन है इसके अंदर भाई, थोड़ा सा मुझे भी एक्सप्लेन करो, मैं पढ़ नहीं रहा इसकी डिटेल, आप लोग एक्सप्लेन करो क्या करना चाहिए। क्या इसमें सेक्टर का फॉर्मूला यूज होगा? हम्म, क्या शेप, क्या पूछना चाह रहे हो सर? क्यू कैसे पता चलेगा, क्यू कहाँ है इसमें, क्वेश्चन कह रहे हो? थीटा ना, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। थीटा की हेल्प के लिए चीजें तो गिवन नहीं है, ठीक है? तो एरिया ऑफ सेक्टर हो या पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हो, सब में थीटा की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ऐसा सीन तो ऑफ है, थीटा नहीं है, इसका मतलब उसके फॉर्मूला यूज नहीं होंगे, कोई और तरीका निकालना पड़ेगा आपको, है ना? अब ये कोई और तरीका आपको कैसे पता चलेगा? ये डिस्क्रिप्शन पढ़ के पता चलेगा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ सुनना कैसे, ठीक है? आप जरा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिस्कशन क्या हो रहा है वो देखते हैं। एस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट फॉर द 400 मीटर रेस फॉर अ रनर इन द इनसाइड द लेन। ओके भाई, एस वाला बंदा यहां से स्टार्ट लेता है, इनसाइड ट्रैक वाला जो है, और दौड़ते 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 या जो भी रनिंग वनिंग करनी है वो करते करते एस पे ही वापस आके लैप पूरा करता है अपना, है ना? करेक्ट। सो एक लैप ये है पूरा, इनर, आपका जो इनर इसका वो है सर्किट है, और जो इनर आपका एरिया है वो ये है, ये एक लैप है इसका पूरा। अब ऊपर वाले का क्या सीन है वो यहाँ पढ़ेंगे हम, ये वाली बात हो गई डन हमारी। अ रनर इन एन आउटर लेन is always 3 मीटर फ्रॉम द इनर पेरीमीटर। उसने बता दिया भाई, ये हमेशा 3 मीटर दूर होगा इससे। लोकस बना हुआ है देखो आपके पास, वो वाला याद है लोकस? लोसाई में आपने ये बनाया था, बनाते थे आपको ये वाला, याद है? भूल गए हो? बेटा अक्टूबर नवंबर तक मैथ्स को भूलना नहीं है, वरना जितनी आपने मेहनत करी है सब बर्बाद हो जानी है। ये सब है 3 मीटर फ्रॉम द इनर लेन। अच्छा भाई, ये वाली बात तो हमारी क्लियर हो गई, ये आपकी हेल्प करेगी इसका रेडियस निकालने में, ये वाला, ये इसके लिए हेल्प करेगा बस आप। नेक्स्ट आगे बढ़े। A runner in the runner in the outer lane starts at A। हाँ भाई, लैप स्टार्ट कहाँ होता है? बड़ा वाला, बड़ा लैप कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? ए पे। ओके, ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट। चलो भाई चलो, चलते रहो। एंड कहाँ पे हो रहा है बताओ? यहाँ पर एंड हो रहा है या और आगे जाके यहाँ पे एंड हो रहा है? कहाँ पे एंड हो रहा है ये? अच्छा, आप पढ़ते हैं क्या बोलता है। द रनर इन द आउटर लेन स्टार्ट्स एट ए, रन्स 400 मीटर, वो भी 400 मीटर जाता है, एंड फिनिशेस एट टी। इसका मतलब ए टू टी की जो लेंथ है वो भी 400 मीटर है। क्लियर है ये वाली बात आपको? कहता है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क टी ए। मैं अगर तुमसे एक बात पूछूं, मुझे एक छोटा सा जवाब देना। मैं अगर इसकी पूरे की लेंथ निकाल लूं वाले की, उसमें से ये ब्लू वाले, मस्टर्ड वाले में से ब्लू वाले को माइनस करें, क्या आपकी आर्क लेंथ आ सकती है, नहीं आ सकती है? चलो मस्टर्ड ब्लू के बजाय ना, मैं कलर्स के बजाय तो मैं 1 2 3 डाल देता हूँ। देखो, ये हमारा फर्स्ट लैप है, ये फर्स्ट लैप है गिवन बाय द एग्जामिनर, सेकंड लैप गिवन बाय द एग्जामिनर, थर्ड लैप हमने अपनी एनालिसिस से निकाला है। 3 लैप्स हो गए इसके अंदर, ठीक है? अब आप बताओ, अगर मैं थर्ड लैप की लेंथ माइनस सेकंड लैप की लेंथ को कर दूं, तो क्या मेरे पास टी ए की लेंथ आएगी?
सोच के जवाब देना। मैं दोबारा से बात रिपीट कर रहा हूँ सारे बच्चों को, ताकि समझ आ जाए। कुछ फिर बेवकूफ आके कहते हैं सर ये वाली बात समझ नहीं आई। तो भाई तुम पहले सो रहे थे क्या? इसलिए सुन लो, प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लो अभी, इसके बाद में फिर दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। देखो, रेड लैब जो है बाय डिफॉल्ट 400 मीटर का था, ऊपर हमने पढ़ लिया था। बंदा स्टार्ट करता है एस से, खत्म करता है एस पे। ये वाली बात क्लियर हो गई, अंदर वाले की बात खत्म। अब आ जाओ बड़े वाले पे, ब्लू वाले पे। बंदा ए से स्टार्ट लेता है रनिंग करना और टी पे खत्म करता है। ये छोटा सा पोर्शन बंदा छोड़ रहा है। अब जो वो ए से टी जा रहा है, ए से टी द लेंथ इज 400, एस टू एस द लेंथ इज 400, बट ए टू ए की लेंथ अगर तुम्हें पता चल जाए, तुम उसमें से एस टू एस वाली माइनस कर कर आंसर निकाल सकते हो। यस और नो में जवाब दे देना मुझे। इतने क्लियर जैसे मैंने तुम्हें बता दी ये वाली बात। पहले मैंने तुम्हें बताया कि बेटा इसमें एंगल नहीं है, आप एंगल अपॉन 360 का फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकते हो। भूल जाओ उस बात को। सर हमने सेक्टर का फॉर्मूला यूज करके नहीं निकाला। आपके पास सफिशिएंट लेंस नहीं है। सफिशिएंट लेंस जब नहीं होती है तो आपको ये वाले काम करने पड़ते हैं। अब आप बताओ ये कितना आया था हमारा, रेडियस कितना था हमारा ये वाला? 31 पॉइंट कितना आया था? 8 आया था। अब आप बताओ ये रेडियस कितना हो गया ये वाला? ये रेडियस कितना हुआ? यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 34 पॉइंट, बिल्कुल सही है। अब देखो मैं क्या करूंगा। अगर मैं इसमें निकालूं तो एक पूरा मेरे पास सर्कल निकलेगा, प्लस यहाँ से यहाँ तक 100 है, यहाँ से यहाँ तक 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, 200 ले लिया। इसमें से मैं कितने को माइनस कर दूंगा? 400 को, तो मेरे पास लेंथ ऑफ टी आ जाएगी। यस और नो? देखो बेटा दोबारा सुन लेना, मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लो। देखो से यहाँ पर ये एक सेमी सर्कल है। यस और नो? यस और नो में जवाब देगा। क्या एक सेमी सर्कल है? अच्छा, क्या यही सेम एक सेमी सर्कल है? असल में नीचे ड्राइंग नहीं कर रहा, ब्लू वाला गंदा हो जाएगा पूरा, समझ वाली। यहाँ से यहाँ तक कितना है ये 100 है, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना है ये 100 है। तो इसका मतलब बेसिकली एक सर्कल का पेरीमीटर, सरकमफेरेंस, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, आउटर बाउंड्री बराबर रख दो -400 करके टी ए के। उस्मान बेटा आपका इंटरनेट तंग कर रहा है, सही करो जाकर उसको। अब आप देखो रेडियस क्या लोगे? 34.8 प्लस 200, जो भी आंसर है इसमें 400 उड़ाओ, तुम्हारी लेंथ ऑफ टी ए आ जाएगी। टी ए का आंसर बताओ क्या आता है? टी ए का आंसर बताइए क्या आएगा? कितना आ रहा है? 18 पॉइंट। चेक करो कितना आ रहा है, सही से चेक करो। पाई की वैल्यू पाई ही लो, कैलकुलेटर में पुट करो पूरा। शिफ्ट और नीचे जीरो के बराबर डॉट लगाओ ना, आपको पाई मिल जाएगा। 18.65। ठीक है, ये लेंथ ऑफ टी आ गई आपके पास। सही है। अच्छा आप देखो, हम लोगों ने अगर स्टार्टिंग वाला 31.83 समथिंग लिया होता ना, तो हमारा आंसर जो आपके पास बुक होगी, कुछ बच्चों का बुक भी होगी, उसके करीब करीब आता है। जैसे देखो बुक में आंसर आ रहा है 18.85, हमारा आ रहा है 18.65। तो मैं जब इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा ना, और रेडियस की 34.8312 करके जो भी आएगी,
ये आपका आंसर ऑटोमेटिकली 85 के करीब पहुंच जाएगा। तो आप कैलकुलेटर वाली वैल्यू यूज करा करो ताकि आपके आंसर्स करेक्ट आए। लास्ट में उसको राउंड ऑफ कर दिया करो, कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं है। क्या पता आप लोगों ने मुझे 31.9 हो वैल्यू, आपने 8 लिखवाई हो। मैं उसको 200 ले ही नहीं रहा, स्मार्ट मैंने ये 200 लिया है ये। अच्छा जरा उसको साफ सुथरा कर देते हैं। ये 200 लिया है मैंने, देखो ये लिया है मैंने 200, 100 और 100। और ये मैंने कुछ लिया ही नहीं, इसको मैंने सर्कल का कंसिडर कर दिया। मैंने फाइंड करा ये बाद में, इसको मैंने फाइंड करा है। मैंने 2 पाई आर की जगह फाइंड करा है इसको। 34.8 ये आंसर आएगा। इसमें 200 को मिलाऊंगा, जो भी आएगा आंसर, जैसे 418.65 अगर आ रहा है, उसमें से मैं 400 को माइनस करूंगा नीचे वाले को, ये माइनस करूंगा, देखो ये वाला। तो मेरे पास ना, सुनो, ये पूरी लेंथ आ गई। अब मुझे ये वाली चाहिए, तो मैं अगर नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करूंगा, मेरे पास ये लेंथ आ जाएगी, ये गैप है। अब ये क्वेश्चन आपने पढ़ना था तो आपको पता चल जाता है कैसा है ये। अच्छा अब जरा बताओ, एओटी निकालना है, एओटी। एंगल निकालना कैसे निकालें, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाफ ए बी साइन सी से नहीं निकलेगा, ट्राइंगल है ही नहीं है। कौन सा शेप है ये? सेक्टर के फॉर्मूले से निकलेगा, सेक्टर की आर्क लेंथ का। इससे निकलेगा सो आप इसको सब्जेक्ट बना लो। इससे आ जाएगा आपका आंसर। निकालो कितना आता है, ये वर्किंग करो, एंगल आ जाएगा आपका। मैंने क्या करा, 360 को या इसके बराबर में लिख दिया, 2 पाई को इसके नीचे, ठीक है। कितना आ रहा है आंसर बताओ। कितना डिग्री का एंगल आ रहा है? 31। सही है, बिल्कुल करेक्ट एंगल, 31 डिग्रीज। ऐड नहीं किया, सब्ट्रैक्ट किया भाई। 418 पॉइंट समथिंग को सब्ट्रैक्ट किया मैंने। ऐड करने से तो सम निकलता है, डिफरेंस निकालना था हमने यहाँ पे। अब ये वाला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल था ये, पेपर 2 का बड़ा क्वेश्चन था ये, छोटा कोई सवाल नहीं था। ये बताओ आपको कौन से शेप दिख रहे हैं, इवन शेप्स हैं, कॉम्पोजिट शेप्स हैं, ये आप बताओ। क्या ये शेप्स इवन है या कॉम्पोजिट है? मतलब ये डिफरेंट शेप से कंपोज किए गए हैं या एक ही जैसा शेप है ये? अब देखो इसके लिए ना मैं तुम्हें एक पिक्चर दिखाता हूँ, इसकी हेल्प लेना, ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह का सवाल है ये। माइनस करके निकाली दुश्मन, माइनस करके, बड़ा वाला सर्किट माइनस छोटा वाला सर्किट। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका और डन लिख दो। ये तुम्हें बताएगा कि तुम अब कैसे चीजें कैलकुलेट करो। एक नजर भी मार लो इस पे, क्या हो क्या रहा है इसके अंदर। अब देखो, अब आप आसानी से बता दो कि मुझे अब क्या करना है।
क्या करें बताओ? पहले तो मुझे ये चाहिए। अब देखो कहता क्या है, सुन लो गौर से। शेप ABCDEFG इज मेड फ्रॉम टू स्क्वायर्स एंड अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके भाई, अगर ये स्क्वायर है, BCED इज अ स्क्वायर, राइट? हाँ भाई, BCED इज अ स्क्वायर, राइट? हाँ भाई बताइए, BCED इज अ स्क्वायर, राइट और रॉन्ग? तो ये 12, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12। क्या तुम ये वाली निकाल सकते हो? ये जब निकालोगे ये सारी एक जैसी होंगी। पाइथागोरस थ्योरम। 90 के सामने वाला C, ये A ले लो, इसको B ले लो। नाइन आ गया आंसर। आप आ गई सारी लेंथ। अब ये तो आपको आना चाहिए, बच्चों वाली चीज है ये। इसमें तो मत बोलना कि सर ये कैसा आया। अब ये अगर नहीं आया तो फिर मैथ्स नहीं आया आपको, फिर आप बहुत दूर हो अभी मैथ्स से। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट है ये। अब आप बताओ एरिया ऑफ द शेप कैसे निकालें? टोटल एरिया ऑफ द शेप कितने शेप आपको एरिया निकालने के लिए शेप्स काउंट करने पड़ेंगे। कितने शेप्स हैं इस डायग्राम में? एक है, दो है, तीन है, चार है, कितने शेप्स हैं डायग्राम में? कितने शेप्स हैं? जी सही है। देखो तो स्मॉल स्क्वायर प्लस लार्ज स्क्वायर प्लस ट्राइंगल इक्वल्स टू द टोटल एरिया ऑफ ABCDEFG। सही है। अब सुनो, छोटे वाले की साइड इज 9 into 9, बड़े वाले की साइड इज 12 into 12, and the triangle का area is half multiplied by base is 9 and the height is 12. So the total area will be 2 1s are 2, 6 are, ठीक है ना भाई? ये आ गया आपको 6 9 का। निकालो आंसर। कितना आंसर आ रहा है? 279 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। डन बेटा, चेक भी कर लो। अब इस तरह के क्वेश्चंस देखो आपके पास आते हैं 2D के अंदर ना। ये रहा, इस तरह के सवाल है आपके पास ये। अब आपको देखो मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, खुद से करना। देखो कुछ भी नहीं है, सारे इसी तरीके से चलते रहेंगे। ट्रेपीजियम कहाँ पे कह रही हो? बन सकता है बिल्कुल, लेकिन ज्यादा आसान नहीं है, फायदे के अलग अलग करके सॉल्व कर ले। अब बेटा आप लोग को देखो मैं ये पिक्चर सेंड कर दूंगा, ये अब आपने प्रैक्टिस करनी है खुद से। ठीक है बेटा, आप क्लास हम इधर ही एंड करेंगे अपनी। आज हमारा इतना ही काम था, ज्यादा काम नहीं था इससे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज सबको, अल्लाह हाफिज।